हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का बहुपद चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उस सबको हम सॉल्यूशन कर कर बताएंगे। देखिए, एक नंबर में है एक घात वाले बहुपद कहलाते। एक घात वाले बहुपद कहलाते। देखिए, एक घात वाले बहुपद बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद कहलाएगा। और दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद कहलाएगा। तीन घात वाले तीन घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो इसमें एक घात वाले पूछ रहा है तो एक घात वाले क्या होगा? रैखिक हो जाएगा। रैखिक बहुपद। देखिए, निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद है जिसका घात क्या हो? एक हो। तो इसमें देखिए दो है तो द्विघात होगा। द्विघात होगा, इसमें एक है, नहीं कुछ हो तो कितना है? एक। तो x प्लस एक हो जाएगा। इसका हो जाएगा सी आंसर, x प्लस एक। देखिए, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है? रैखिक बहुपद नहीं है। तो रैखिक बहुपद देखिए यहाँ पर क्या है? तीन। तो द्विघात बहुपद रूट वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद रूट में बट्टा में नहीं रहता है। तो बहुपद देखिए यहाँ पर तीन है तो द्विघात बहुपद है। कह रहा है रैखिक बहुपद नहीं है, ये रैखिक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर सवाल देखते जाइएगा, यहाँ पर नहीं वाला देखना है। तो नहीं वाला है तो यहाँ तीन लगाना है, नहीं तो कितना बच्चा देखता है रैखिक बहुपद है तो रैखिक लगा कर ये निकल जाता है। अब उसके बाद है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक। ए एक्स प्लस बी का शून्यक निकालना है तो ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो लगाइए। शून्यक करा है तो जीरो, तो जीरो लगाइएगा, प्लस है तो उधर चल जाएगा माइनस। ए एक्स बराबर माइनस बी और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी बाय ए। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस बी बाय ए। रैखिक बहुपद का आलेख। तो रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है सरल रेखा होता है। सरल रेखा होता है, लाइन। निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप लिखाएगा तो इसमें लिखाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें आंसर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 7 नंबर है द्विघात बहुपद का शून्यक की संख्या कितना? दो। द्विघात का कितना हो जाएगा? तो दो हो जाएगा। त्रिघात का तीन होगा, रैखिक का एक होगा। एक द्विघात बहुपद का आलेख निम्नलिखित में से कौन होगा? तो द्विघात बहुपद का जो है द्विघात द्विघात बहुपद का आलेख निम्न इनमें से कौन होगा? तो द्विघात बहुपद का होता है परवलय। परवलय, ऐसे परवलय जाएगा। एक द्विघात बहुपद का घात दो होता है। द्विघात का दो, रैखिक का एक, त्रिघात का तीन। देखिए, निम्न में से कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? बहुपद है। देखिए, बट्टा में है तो बट्टा में चर, और चर जो है बट्टा में नहीं रहना चाहिए या रूट में नहीं। यहाँ देखिए बट्टा में एक्स स्क्वायर है। यहाँ देखिए कि रूट में कौन है? चर। बट्टा बट्टा में है। यहाँ देखिए, यहाँ पावर माइनस एक है तो यहाँ पर देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर है प्लस दो रूट एक्स है। चर तो नहीं है, अचर रूट में है। तो अचर रूट में रह सकता है, चर रूट में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। द्विघात बहुपद का शून्यक। देखिए, द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल के बताते। 11 नंबर क्वेश्चन है एक्स माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 मान लीजिए बराबर जीरो। ये माइनस है तो उधर चल जाएगा प्लस में, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, गुना जीरो। अब देखिए गुना कर कर 6 5 को गुना कीजिएगा, 5 गुने 6 हो जाएगा 30। गुणनखंड 5 और घटाइएगा तो कितना होगा? 5 में 6 जाएगा तो माइनस 1। तो 5x स्क्वायर माइनस माइनस 6x प्लस 5x माइनस 6 बराबर जीरो। देखिए x कॉमन आएगा तो 5x माइनस 6, यहाँ एक कॉमन हो जाएगा तो 5x माइनस 6। तो x प्लस एक हो जाएगा और 5x माइनस 6 तो जीरो क्या होगा? यहाँ पर मान निकालना है।
तो ये नहीं हो पाएगा। तो अब ये नहीं होगा तो दूसरा निकाल के देखिए, गुना कर 6, गुना करके 30, गुना करके 30, तो एक ये होगा x, तो 5x तो गुना करके 30, जोड़ घटाव करके, ये तो ठीक है, ये गलत है ऑप्शन, ऑप्शन इसका गलत है, इसमें गलत है ऑप्शन, इसको क्वेश्चन के अनुसार आंसर नहीं है। क्वेश्चन इसका ये रहता, 11 नंबर क्वेश्चन रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 गुना करके 6 और जोड़ घटाव करके, इसके अनुसार आंसर दिया है 3x माइनस 2x प्लस 6। तो देख लीजिए x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3। तो क्वेश्चन ये रहता, क्वेश्चन यहाँ सही कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर देना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके अनुसार ये होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो हो जाएगा x का मान 2 और 3, 2 और 3 यहाँ देना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, गुणनखंड कर लीजिए, गुना करके 2 और जोड़ घटाव करके 3, 2 1 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1, एक एक्स बराबर माइनस 2 और एक्स बराबर माइनस 1, देखिए माइनस 2 और माइनस 1 है, ये हो जाएगा। अल्फा बीटा, और तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाय ए। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 5, ये ए बराबर हो गया इसके गुणांक, कितना है 1, इसके गुणांक कितना है b बराबर माइनस 2 और c बराबर 5। अब b का मान दीजिए, तो माइनस माइनस 2 और 1 कितना हो जाएगा 2। देखिए 14 नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 और निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी, 5 बाय 1, 5 माइनस 5 बाय ए हो जाएगा, तो इसका अभी तुरंत सूत्र लगाए, अल्फा प्लस माइनस बी बाय ए, बी का मान कितना है 5, तो माइनस 5 और ए का मान है 1, माइनस 5। देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1, क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, सॉरी ये तो क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ए बराबर हो गया, ए बराबर है कितना 1, बी बराबर है माइनस 1 और सी बराबर है 1। अब क्वेश्चन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये ले लीजिए अल्फा बीटा और ये हो जाएगा बी प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा बराबर होता है सी बाई ए। इसको बट्टा करना है तो उधर चल जाएगा, ए कट जाएगा तो माइनस बी बाय सी हो जाएगा, माइनस बी बाय सी, तो माइनस बी, बी का मान है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और सी का मान एक हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। अब इसका देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का शून्य निम्नलिखित में से है, तो शून्य कितना होगा, शून्य का योग, शून्य निकालना पड़ेगा, गुणनखंड तो इसका निकालना पड़ेगा, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए माइनस माइनस क्वेश्चन में भी है माइनस सूत्र में भी 1, इसका हो जाएगा 4, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 शून्य को का योगफल, वही बात है, इसमें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/3, 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी गुणनफल कर रहा है, अल्फा बीटा कर रहा है, अल्फा बीटा देखिए अल्फा बीटा सी बाय ए होता है, सी का मान 1 है और ए का मान 4 है,
1/4। यदि 3 और -3 एक बहुपद शून्यक हो तो बहुपद होगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर -9 है तो बराबर 0। एक्स बराबर हो जाएगा √100 प्लस माइनस 9, एक दा हो जाएगा -3 और +3। ये हो जाएगा निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद जिनके शून्यक 5 और -3 है। तो शून्यक 5 और -3 है। इसका हो जाएगा बी, गुणा कर कीजिएगा 5 या 15, 5 में से 3 गया तो 2, ये कर लीजिए 5 या 15 हो गया, 2 निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद शून्य का योग -3 और गुणनफल 2 है। देखिए इसका एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए सिखा देते हैं। द्विघात समीकरण होता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो शून्य का योग है एक्स स्क्वायर -3 एक्स और बीटा अल्फा बीटा कितना है 2। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये होगा 1 इसका। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा का द्विघात बहुपद इतना है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया 7 और सी बराबर होगा 10। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको हम बता दिए हैं, स्क्वायर कह रहा है तो अल्फा बीटा का मान है -b/a का स्क्वायर, -b 7 और a का मान 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 प्लस में होगा। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 तो अल्फा बीटा, अल्फा शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा माइनस बीटा, पहले इसका मान निकाल लीजिए। तो गुना करके 4 और जोड़ घटाव करके और 4 एकम 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 गुना करके 4 4 एकम 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4x प्लस 4, एक्स कॉमन लीजिए x प्लस 1, 4 कॉमन लीजिए x प्लस 1, एक्स प्लस 4 एक्स में प्लस 1, एक्स बराबर एगो -4 निकलेगा, एगो -1 निकलेगा। चौबीस में जो है यदि द्विघात बहुपद इतना है तो अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये एगो अल्फा एगो बीटा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस -3। ये गलत दे दिया, ये सवाल गलत है। द्विघात बहुपद इतना है तो इतना का शून्य 1 शून्य 3 है तो के का मान, तो एक्स का मान देने हैं कितना -3 दे दीजिए। सवाल लिखिए के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का बराबर है के -1, एक्स का मान दिया है -3 का स्क्वायर, के -3 प्लस 1, ये हो जाएगा 9 के और -9 प्लस 3 के, सॉरी -3 के प्लस 1, 9 में से चल गया 6 के, ये हो जाएगा -8 बराबर 0, 6 के बराबर 8, के बराबर हो जाएगा, के बराबर हो गया 8/6 तो बराबर 4/3, 4/3 ऑप्शन में है 1 नंबर। यदि वो द्विघात बहुपद इतना है तो एक शून्य तो इसी तरह बना लीजिएगा, एक्स की जगह पर दे दीजिए पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी, एक्स की जगह -2 बराबर 0 दे दीजिए, p इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस p, 2 दूना 4, 4p -6 प्लस p बराबर 0, ये हो गया 5p
बराबर 6, p बराबर हो गया 6/5, 6/5 ए में है। यदि बहुपद p ऑफ x आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो निम्नलिखित में से p ऑफ x की संख्या कितनी है? तो इसका होगा एक, एक बिंदु पर काटेगा तो एक। यदि बहुपद p ऑफ x x अक्ष को दो बिंदु पर काटता है तो इसका हो जाएगा दो, दो बिंदु पर दो, एक बिंदु पर एक। उसी तरह देखिए अभी सवाल जो बनाए हैं, 29 नंबर है, यदि द्विघात बहुपद 3x² माइनस kx प्लस 6 शून्य का योग 3 है तो k का मान, तो शून्य सेम है, देखिए शून्य है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर लगा दे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कितना 3, और बी माइनस बी, बी का मान है माइनस 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 के, और ए का मान है 3, कैचा गुना कर दीजिए तो 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 9। यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 शून्य का योग 7 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई माइनस ए, अल्फा प्लस बीटा का योग दिया हुआ है कितना 7, तो 7 बराबर माइनस सूत्र में है और माइनस ए, बी का मान कितना होगा माइनस ए, और ए का मान 1 होगा, कैसे गुना कीजिएगा 7, और ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए का मान 7 हो जाएगा। एक वास्तविक संख्या ए बहुपद p ऑफ x शून्यक होगा यदि p ऑफ a, जब यहाँ पर x की जगह पर क्या दीजिएगा a दीजिएगा, तो हो जाएगा इसका क्या 0, क्योंकि शून्य का रहा है तो बराबर 0 होगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद p ऑफ x एक शून्यक 2 है तो p ऑफ 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, 0 तो 0, यहाँ पर 0 है 0 दिए, 2 है तो 2 दी। यदि बहुपद p ऑफ x एक शून्यक माइनस 2 है तो निम्नलिखित में से p ऑफ x एक गुणनखंड होगा, तो माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो उधर यहाँ देखिए x बराबर अगर माइनस 2 है तो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 2। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 शून्य का गुणनफल दिया है 8, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, और गुणनफल दिया है कितना 8, अल्फा बीटा दिया गया है 8, सी बाय ए होता है सूत्र, अल्फा बीटा 8 दिया गया है, सी का मान ए है और ए का मान 1 है, कैसे गुना कीजिएगा तो 8, ए बराबर क्या हो जाएगा 8, इसके शून्यक 8 1 हो गया, और ये हो जाएगा 1, ये लगा दीजिए। 3 घात वाले बहुपद कहलाता है त्रिघात बहुपद। ओके बाय, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।